प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। विज्ञापन संख्या 7/2022 के तहत बीटीएससी के माध्यम से एएनएम के लिए 10,709 पदों पर वैकेंसी निकाला गया था और इसके रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए जारी हो चुका है। दोस्तों, क्या सूचना है उस पर भी विचार करेंगे। जैसा कि मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था कि सरकार एग्जाम लेने के मूड में है, क्योंकि बीटीएससी से अभी ऑफिशियली एक तरीके से नहीं बताया गया था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। और आज के डेट में यानी कि 19 सितंबर 2023 के डेट में बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। एग्जाम को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही में आवेदन भी फिर से लिए जाएंगे। कौन से स्टूडेंट्स का आवेदन फिर से लिया जाएगा उस पर भी बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप बीटीएससी के साइट पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर लिंक मिल जाएगा आप सभी को हमारे टेलीग्राम का, जिस पर कि आप सभी चले जाइएगा। वहां पर मैं यह पीडीएफ यहां पर सेंड कर दिया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कई महीनों के बाद एक बार फिर से विज्ञापन संख्या 7/2022 के लिए सूचना जारी किया गया है, क्योंकि इनके लिए सूचना काफी समय के बाद यहां पर आया है और उसके बाद यहां पर आप सभी के लिए आया है। डेट देख लीजिए, 19/9/2023 के डेट में आज का डेट यहां पर डाला गया है। अब अपडेट क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए आवश्यक सूचना। स्वास्थ्य विभाग के अधीन यहां पर जो कि विज्ञापन संख्या 7/2022 निकाला गया था, जिसके लिए आवेदन 2/8/2022 से 1/9/2022 तक रखा गया। उसके बाद डेट को एक्सटेंड किया गया था, बढ़ाया गया था और 15/9/2000 यहां पर 22 रखा गया था। बाद में ये विस्तारित करके डेट रखा गया था और इतने समय तक आवेदन लिया गया था। पर आपको पता होगा, ये जो कि नियम था और जो कि यहां पर प्रक्रिया था, वो 2018 के नियमावली से विज्ञापन निकाला गया था। जी हां दोस्तों, 2018 के नियमावली से। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के एक लेटर जारी हुआ। लेटर कब जारी हुआ? 12/6/2023 में। जी हां दोस्तों, 12/6/2023 में एक लेटर जारी हुआ, जो कि यहां पर उसमें क्या बताया गया था कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि उनके लिए स्वर्ग नियमावली बदलाव किया गया है और 2023 का यहां पर एक नया नियमावली तैयार किया गया। ये अपडेट यहां पर बताया गया है। तो इसी कारण से विज्ञापन संख्या 7/2022 में है, वो कंडिका यहां पर के तहत यहां पर कई सारे चीजों में संशोधित किया गया है। और खास तौर पर यहां पर जो प्रक्रिया होने वाला था, जो विज्ञापन संख्या का कंडिका चार्ट चयन प्रक्रिया था, उसमें सबसे बड़ा यहां पर एक तरीके से चेंज आया है, बदलाव आया है। अब क्या बदलाव है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहला बदलाव यहां पर आया है कि आप सभी का एग्जाम होगा। जी हां दोस्तों, बीटीएससी ने भी कंफर्म कर दिया है कि एग्जाम तो अब होंगे ही होंगे। अब ये एग्जाम कैसे होंगे? तो एग्जाम होंगे वो आपके सीबीटी टेस्ट होंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा कि संविदा एएनएम जो कि दे करके आए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा सीबीटी टेस्ट किसे कहा जाता है, जहां पर कि आपको ऑनलाइन मोड में यहां पर सवाल पूछे जाते हैं और उसमें आपको जवाब देना होता है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी का एक तरीके से ये प्रश्न जो कि होंगे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। उक्त प्रश्न पत्र में यहां पर प्रश्नों में आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव के प्रकार होंगे। परीक्षा के लिए करीबन 100 अंकों का प्रमाण पत्र यहां पर होगा, जिसमें कि कुल 100 अंक होंगे, मतलब कि 100 अंकों का यहां पर प्रमाण पत्र होगा। साथ ही में दोस्तों परीक्षा की अवधि 2 घंटे में कुल 100 अंक के रहेंगे, मतलब समय भी आपको बता दिया गया है। एग्जामिनेशन को लेकर के लगभग आप कह सकते हो पूरा डिटेल्स बताया गया है। एक चीज नहीं बताया गया है, वो है सिलेबस। सिलेबस मतलब कि आपका कौन सा सब्जेक्ट से कितना आएगा, ये भी हो सकता है कुछ दिनों के अंतराल में, कुछ हफ्तों के अंतराल में यहां पर ये भी जारी हो जाए। ये बात कंफर्म कर दिया गया है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहेंगे, सीबीटी टेस्ट होगा और यहां पर 2 घंटे समय दिए जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एकदम लगभग आपका सिलेबस भी एक तरीके से जारी हो चुका है। कुछ यहां पर डिटेल्स और जारी हो सकते हैं कि इतने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा और ये सभी। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों परीक्षा की अवधि कितने समय के लिए होगा?
तो यहाँ पर परीक्षा की अवधि 2 घंटे के लिए होगी और कुल 100 अंकों का यहाँ पर होगा। इसके बाद दोस्तों बताया गया है कुछ अपडेट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग में, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके लिए एक डिटेल्स वाला वीडियो आएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा जिसमें कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग, अगर एक क्वेश्चन गलत जाता है तो उसका आपका माइनस किया जाएगा 0.25 में। अब अगर आपका एक सही जाता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन वही एक क्वेश्चन आपका गलत जाता है तो जो आपका 1 नंबर आया उसमें 0.25 यहां पर कट जाएगा, यानी कि समझिए कि 0.75 मार्क्स आपका बनेगा। तो ये बात आपको समझना है क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी एक बड़ा यहां पर नियम लाया गया है। पहले के सीवी टेस्ट में यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहता था। इसके बाद यहां पर जो भी बहुत सारी चीजों यहां पर दिया गया है, जैसे कि किनका कितना आरक्षण होगा इसके बारे में भी जानकारी दिया है। और मेनली दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मेनली यहां पर देखिएगा आपका प्रतियोगिता परीक्षा तो 100 अंक का होगा, लेकिन आपका एक तरीके से 60 अंक का जुटेगा। अब ये क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूं। 100 अंक का यहां पर एग्जाम होगा। अब मान के चलिए 100 अंक में आपका 80 नंबर आता है, मान के चलिए 80 नंबर आता है, तो 80 नंबर मतलब कि आपके पास आया तो 80 नंबर को यहां पर 0.6 से गुणनखंड किया जाएगा और वो यहां पर आपका उसी के हिसाब से मार्क्स लिया जाएगा। टोटल 60 अंक मतलब कि अगर आपका 100 मतलब मान के चलिए, अब सभी ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन अगर 100 में 100 मतलब कि टोटल पूर्णांक देखिएगा 0.6 से गुणनखंड कीजिएगा तो 60 अंक आएगा। यानी कि जो आपका नंबर यहां पर 100 नंबर में ऑब्टेन्ड होता है यानी लाते हो, उसी से आपका 0.6 गुणनखंड होगा और उसी के आधार पे जो नॉर्मल एएनए में, जी हां दोस्तों, जो नॉर्मल एएनए में उनका पॉइंट बनेगा, उनका अंक यही बनेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि अभी था कि पहले था जो कि 2018 की नियमावली के अनुसार कि आपका परसेंटेज देखा जाता था, लेकिन ये बड़ा बदलाव हो चुका है। साथ में बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हुए, जीएनएम किए हुए, तो वो हायर क्वालिफिकेशन के लिए 15 नंबर रहेंगी और संविदा बहनों के लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है, 25 अंक यहां पर आपको अनुरूप दिए गए हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तो और भी यहां पर बदलाव किया गया है, लेकिन ये सभी बदलाव को मैं अगले वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर अपडेट आ चुका है बीटीएससी के माध्यम से। पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा, जो बड़े बड़े पॉइंट्स है वो मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूं। इसके बाद डी पॉइंट में बड़ा अपडेट दिया गया है कि नए नियमावली के आधार पर विज्ञापन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान किए जाने के लिए यहां पर फलस्वरूप अभ्यर्थियों को वेबसाइट ये और वेबसाइट ये पर दिनांक 22/9/2023 से, जी हां दोस्तों, 6/10/2023 तक, यानी कि आपका 22 सितंबर से स्टार्ट होगा जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगा। और इसमें कौन से लोगों को आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए पुनः यहां पर पोर्टल को खोला जाएगा, पुनः मौका दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी पूर्व मतलब कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थी हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकताएं नहीं होगी। जी हां दोस्तों, स्पष्ट रूप से यहां पर बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं उनकी आवश्यकता नहीं है दोबारा आवेदन के लिए। साथ ही में पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन किए जाने पर दोनों आवेदन रद्द कर जो कि देखिए यहां पर एक बड़ा अपडेट ये भी दिया गया है, अगर आप पहले से आवेदन किए हुए हो, अगर उसके बाद फिर से आप आवेदन करते हो तो पुनः आवेदन किए जाने पर दोनों आवेदन, जी हां दोस्तों, रद्द करके यहां पर अभ्यर्थता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कि अगर आप दोबारा आवेदन करते हो तो यहां पर आपका फॉर्म भी, जो पहले का फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग के लिए अभी ध्यान से समझ लेना है कि अभी के लिए आपको आवेदन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आवेदन करोगे तो आपका 2 फॉर्म हो जाएगा, फिर दोनों फॉर्म आपका छट जाएगा। एक बड़ा अपडेट यहां पर भी जारी किया गया है। अब जो नए स्टूडेंट्स होंगे वो यहां पर आवेदन करेंगे, जिसके लिए समय सब कुछ यहां पर जारी हो चुका है। बाकी अपडेट्स और भी यहां पर कई सारे आए हैं, सभी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा क्योंकि अब बहुत सारे डिस्कस होने वाले हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।